वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नई शर्ट पहन के आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वैलेंटाइन डे स्पेशल शर्ट पहनी हुई है। पॉज कर दो, पहले तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, किसी ग्रुप में, और उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आज करेंगे चैप्टर सर्कल्स। अच्छा, एक वीडियो में वैसे कवर हो सकता है, बट मैं दो वीडियो में करूँगा। काफ़ी सारा पोर्शन आज कर लेंगे और कल वाली वीडियो में जो नीचे के क्वेश्चन है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन कल करेंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको सर्कल की। पुरानी है, आपको पता होंगी। ये सेंटर, उसके बाद आपको रेडियस पता है, ये रेडियस हो जाता है। रेडियस को पूरा कंप्लीट ज्वाइन कर लेते हैं तो डायमीटर हो जाता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। उसके बाद ये कॉर्ड हो जाती है। कॉर्ड बहुत सारी जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ये ज्वाइन करे, ये सब कॉर्ड हो गई। बस 15-20 सेकंड और लूँगा, उसके बाद मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ये सारी कॉर्ड्स हो गई। हम ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप डायमीटर को ज्वाइन कर दे रहे हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। पूरा अगर आप डायमीटर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई। ये भी कॉर्ड होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन कर दिया, इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक नाइन्थ की चीज़ होती थी। नाइन्थ की चीज़ क्या होती थी? छोटी सी एक प्रॉपर्टी होती थी कि आप ऐसे कॉर्ड ज्वाइन कर रहे हैं और ये सेंटर है। अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सारी पहले बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये ए बी अपनी कॉर्ड हो गई। ए बी कॉर्ड है, ये ओ अपना सेंटर है। सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए डी इज इक्वल टू डी बी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक छोटी सी और चीज़ जो कभी कहीं यूज़ नहीं होने वाली, सिर्फ एक बार यहाँ पे देख लोगे उसके बाद इसकी बात खत्म, वो होती है सेकेंड। सीकेंड क्या होती है? ये कॉर्ड हो गई और ये पुरानी प्रॉपर्टी है हमारी। अब क्या होता है, आपने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, ठीक है, और ये काटते हुए बाहर भी निकल जाए, मतलब ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, इस तरह की ऐसी ये काटती हुई पूरी लाइन निकल जाती है। इसको हम सीकेंट कहते हैं, SECANT। यूज़ नहीं है कहीं, कहीं यूज़ होने वाला नहीं है पूरे चैप्टर में। मेन चीज़ आते हैं, इस चैप्टर की जो मेन चीज़ है वो है टैंजेंट। अब यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है। सर्कल में टैंजेंट क्या होता है? आपको एक पॉइंट दे दिया गया, आपसे कहा भाई टैंजेंट बनाओ, तो टैंजेंट क्या होता है? एक लाइन आपने ड्रॉ करी जो जस्ट टच करते हुए जा रही है, जस्ट टच करते हुए सिर्फ उसी पॉइंट पे। इट जस्ट टच द सर्कल एट दिस पॉइंट, तो हम इसको टैंजेंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक टैंजेंट बनानी है, आपने बना ली। आपको यहाँ पे एक टैंजेंट बनानी है, आपने बना ली। इधर बनानी है, आपने बना ली। ऐसे आप टैंजेंट्स बना रहे हैं। तब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पे कितने टैंजेंट बना सकते हैं? हम कहेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि उसने कोई पॉइंट, उसने बस बोला एक सर्कल पे कितनी टैंजेंट बनाई जा सकती है। मैंने कहा एक यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दूंगा, एक मैं ऐसे बना दूंगा, एक मैं इधर बना दूंगा, एक इधर, एक इधर, और कितनी टैंजेंट्स हो जाएंगी? इनफाइनाइट। तो एक सर्कल पे कितनी टैंजेंट बन सकती हैं? इनफाइनाइट। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, एक आपने ये बना लिया, नंबर ऑफ टैंजेंट्स की बात होती है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे आपने को पॉइंट नहीं दिए। हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? हमने कहा इनफाइनाइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब एक नेक्स्ट क्या चीज़ है, एक अभी मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पे कितनी टैंजेंट बन सकती हैं? भाई इनफाइनाइट बन सकती हैं। आप हर एक पॉइंट पे एक टैंजेंट बना दो, वो एक चीज़ हो गई, वो एक अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग है, बहुत ध्यान से देखना होता है। यहाँ पे इसने कहा है नंबर ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। यहाँ पे भाई आपको पॉइंट दे दिया गया, वहाँ पे पॉइंट नहीं दिया था। क्या बोला था? हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? हमने कहा भाई इनफाइनाइट। ठीक है, हर पॉइंट पे आप एक टैंजेंट बना दोगे, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट देगा वो, तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट। पहला पार्ट है इनसाइड द सर्कल, यानी एक सर्कल बनाया, आपको एक पॉइंट दे दिया, ये कह रहा भैया यहाँ से पॉइंट बनाओ, यहाँ से टेंजेंट बनाओ, बताओ कितनी बना पाओगे? मैंने कहा यार टेंजेंट तो बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि टेंजेंट का मतलब होता है जस्ट बाहर बाहर से टच करते हुए निकल जाए, और इसमें तो यार अगर आप लाइन जैसी खींचोगे, इसको सर्कल को काटना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप बना ही नहीं सकते। तो यहाँ से मैंने कहा भाई एक भी टेंजेंट नहीं बनेगी, जीरो हो जाएंगी। सेकंड पार्ट में कह रहा ऑन द सर्कल, सर्कल बनाया, और सर्कल बनाने के बाद कह दिया कि यार ऑन द सर्कल एक पॉइंट दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, आपको पॉइंट गिवन है, समझ रहे हो? वहां पे बोला था हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि एक सर्कल दे दिया, अब अभी टेंजेंट बनाते चले जाओ, कितनी बनाओगे? हमने कहा इनफिनाइट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया है ऑन द सर्कल, इससे बताओ इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हो? मैंने कहा यार एक ही टेंजेंट बनेगा यहाँ से, तो ये, तो यहाँ से कितने टेंजेंट बन रहे हैं? एक। ठीक है, और तीसरी चीज आउटसाइड द सर्कल। यहाँ पे इसने कहा कि एक सर्कल है और आपको एक पॉइंट यहाँ दिया गया है इस जगह पे, बताओ यहाँ से कितने टेंजेंट बना पाओगे? तो हमने कहा भाई दो, एक ऐसे और एक ये ऐसे, तो ये दो टेंजेंट बन गई। तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट बनेंगी? दो।
कुछ छोटे छोटे बेसिक और देख लो। देखो थोड़ा बोर हो रहे हो कि शायद, अगर बोर हो रहे हो और पता है तो थोड़ा आगे स्पीड बढ़ा लो या 1.5x कर दो या थोड़ा सा आगे देख लो। ये बेसिक्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जिनको नहीं पता उनको जानना बहुत ज़रूरी है। टेंजेंट का नाम कैसे लिखा जाता है भाई? टेंजेंट का नाम, अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल बना दिया मैंने, सर्कल बना के और ये मैंने बना दी टेंजेंट। तो भाई सर्कल तो आपने बना दिया और आप फ्लो में ऐसे लाइन खींच दिया आपने तेजी से। अब क्या करते हैं हम, कहते हैं यार एक तो पॉइंट यहाँ रख दो, जहाँ पे टच हो रहा है सर्कल पे वो तो लिखना जरूरी है ए, और एक किसी भी एक तरफ, या तो यहाँ लिख दो, ऐसे कह दो भाई पी ए इज द टेंजेंट, वो आगे जा रहा है उसे जाने दो, ऐसे नहीं लिखना पी ए बी, ऐसे नहीं लिखा जाता टेंजेंट का नाम। या अगर आप कह रहे हो कि यार इधर से लिख लेते हैं तो ठीक है, पी ए, ये आपकी टेंजेंट हो गई। यहाँ यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये पॉइंट है पी, पी से टेंजेंट बनाइए पी ए, जहां वो टच कर रहा है, बस ये नहीं कि अब वो आगे तक जा रही है, पूरा आगे उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये जहां पे टच कर रहा है, यहां से स्टार्ट करा था आपने, पी पॉइंट से आप टेंजेंट बना रहे थे, ठीक है, और कहां पे टच करा उसने, ए पे, तो पी ए इज दी वन टेंजेंट एंड पी बी इज दी अनदर टेंजेंट। ये चीज हो गई। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का कहना यह है कि, इस प्रॉपर्टी को बता के वापस में आ रहा हूं। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है और ये रहा सेंटर, अगर आप रेडियस, भाई रेडियस तो ये भी रेडियस है, सेंटर से जो बाउंड्री पर टच करे ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, 10 रेडियस, इन्फिनिट रेडियस आप बना सकते हो। मैंने कहा यार ये जो टेंजेंट है इसका नाम क्या है, पी ए, ये टेंजेंट थी, तो ये ए पॉइंट पे टच करा है सर्कल पे। मैंने कहा अगर मैं रेडियस उस पॉइंट पे बनाऊं जहां पे वो सर्कल को टच कर रही है, इस जगह पे, मतलब द पॉइंट टचिंग द टेंजेंट वेयर इट्स टचिंग द सर्कल, तो मैं उस पॉइंट पे बना रहा हूं, तो ये बात जो है भाई परपेंडिकुलर होने वाली है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये अपनी एक प्रॉपर्टी आ गई। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो गई, एक प्रॉपर्टी कौन सी हो गई कि रेड जो परपेंडिकुलर अगर आप बना रहे हो सेंटर से, वो 9th की प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड का मामला है, वैसे यहाँ पे ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, एक क्वेश्चन में है, वो भी बिना उसके भी हम कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर बाइसेक्ट दी कॉर्ड 9th क्लास की प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर टेंजेंट बनी है और अगर आपने रेडियस वहां ज्वाइन कर दिया, वो अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये चीज हो गई। उसके बाद एक वो वाली चीज, भाई इनसाइड तो एक भी टेंजेंट नहीं बन पाएगा, जीरो। ऑन द सर्कल अगर पॉइंट दिया है एक टेंजेंट, अगर आउटसाइड द सर्कल दिया है दो टेंजेंट, और ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये दोनों चीजें यानी पी ए और पी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसकी थ्योरम सी भी है, जरा प्रूफ करके देख लेते हैं। तो भाई जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था, जिस थ्योरम की बात कर रहा था, कुछ भी कह लो यार, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। दो बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर बाइसेक्ट दी कॉर्ड, कॉर्ड बनाई हुई है, अगर परपेंडिकुलर बना रहे हो आपको बनानी पड़ेगी कि भैया ये देखो ये परपेंडिकुलर आ रही है, तो फिर वो दो टुकड़े कर देगा। दूसरा, अगर टेंजेंट बनी हुई है, जैसे अब यहाँ पे टेंजेंट बनी है, अगर मैं यहाँ से ऐसे रेडियस बनाऊंगा तो अपने आप वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हो गई। फिर एक ये प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। देख लेते हैं भाई, ये सेंटर है ओ, ठीक है, कह रहा है पी और पी बी को इक्वल कर दो, ठीक है। तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट कॉन्करेंसी वाला यूज़ करेंगे। पहले तो मैं ज्वाइन कर दूँ, मैंने कहा यार ये ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दो, रेडियस है ये, कर दिया, और ये भी ज्वाइन कर दिया, ये मैंने बना दिया ट्राइंगल। अब भाई ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पी ओ ए और पी ओ बी को कॉन्करेंट करने वाले हैं, काम हो जाएगा। तीन चीज़ें चाहिए, ट्राइंगल्स में देखा हुआ है सिमिलैरिटी थी, उस टाइम पे मैंने बताया भी था आपको हल्का सा कॉन्करेंसी के बारे में, बस वही चीज़ यूज़ करेंगे। मैंने कहा यार ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री अपने आप हो रहा है, क्यों, क्योंकि रेडियस है और रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में बात करूं, भाई लिखना ज़रूरी है क्या, मतलब बता दूंगा समझ में आ जाएगा। अगर ये पी ए ओ और पी ओ, ये पी बी ओ लिख देता हूँ, पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, इन दोनों ट्राइंगल में एक तो हो गया क्या, पी ओ कॉमन, भाई इसमें भी पी ओ इसमें भी पी ओ, तो पी ओ इज इक्वल टू पी ओ कॉमन, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, कैसे भाई, कैसे हो गया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, प्लूरल फॉर्म में रेडियाई लिखा जाता है, दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ए इज इक्वल टू ओ बी, और ये 90 90, तो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, कैसे हो गया, रीजन लिख रहा हूँ भाई, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो तीन चीज़ें हो गई, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज है, और एक साइड है, तो आरएचएस प्रॉपर्टी होती थी, ट्राइंगल पी ए ओ
इधर हो जाता हूँ मैं। ट्राइंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी ओ, प्रॉपर्टी लगी आर एच एस। भाई आर एच एस प्रॉपर्टी लग गई। देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरह की फिगर अगर आगे भी आएगी, क्योंकि इसका यूज़ इस तरह की फिगर और आएगी और हम बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ कर सकते हैं इससे। तो मैंने कहा यार जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने की वजह से ये वाली साइड पी ए और पी बी इक्वल हो जाएगी। ये तो हो गया अपना काम जो हमें करना था कि लेंथ ऑफ दीज टैंजेंट्स आर इक्वल, सी पी सी डी से ये इक्वल हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आगे आएगा क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन आप देखोगे। तो हमें ये याद रखना है कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो भाई ये वाला एंगल भी इसके बराबर है और ये वाला एंगल भी इसके बराबर है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो भाई ये आ गया एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बना रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे वही वाला है जो मैं अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले। हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल है, एक सर्कल पे कितने टैंजेंट बनाए जा सकते हैं। हमने कहा भाई इनफाइनाइट। जब आपने पॉइंट ही नहीं दिया तो हर एक पॉइंट पे एक एक टैंजेंट बना देंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों वाला यार, फिल इन द ब्लैंक, पीछे से देख के याद कर लेना, मतलब याद क्या कर लेना, बड़ा ही आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है ये क्वेश्चन करने लायक है। इसमें कह क्या रहा है वो, और ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लैंग्वेज पे ये घुमा देता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम अभी 10.2 करेंगे उसमें भी यही लैंग्वेज घुमाएगा वो। उसने कहा है टैंजेंट है पी क्यू, ठीक है, एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। भाई ये एक छोटी छोटी चीज ध्यान रखना, टैंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। भाई टैंजेंट तो मैं बना दूंगा, चलो मैंने बना दिया। उसने कह भी दिया टैंजेंट पी क्यू, पर भाई पी कहाँ, पी इधर क्यू इधर या पी इधर क्यू इधर। तो इसने कहा टैंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल यानी पी यहाँ होगा, पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ये बोला है, ठीक है। ये चीज हो गई, पी क्यू हो गया, इसका मतलब ये रहा क्यू। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यार रेडियस मुझे पता है, मैंने कहा ठीक है रेडियस ये रहा, इसकी लेंथ दे दी 5 सेंटीमीटर और ये सेंटर ओ है। फिर वो कह रहा है कि दिस थिंग मीट्स सेंटर ओ, और ओ क्यू की लेंथ उसने 12 दी है। तो इसमें क्या मुश्किल था, बस आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि बड़ा आसान है। भाई टेंजेंट पी क्यू था, मैंने कहा ठीक है पी क्यू बना लेता हूँ। अब पी कहाँ रखूँ और क्यू कहाँ रखूँ, उसने बोल दिया पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो पी यहाँ पे हो गया, सेंटर ओ है, रेडियस 5 बोला था, ओ क्यू डायरेक्टली बोला है ओ क्यू इज इक्वल टू 12 हो गया ये। अब क्या निकालना है पी क्यू। तो भाई ध्यान से अगर हम देखें, मैं कह रहा हूँ यार ये जो रेडियस है, ये रेडियस और ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, पता होगा आपको। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो मैं कहूँगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू 12 है। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यार बहुत सिंपल सा, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। उसमें वो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं, सीकेंड बनवा रहा है, कह रहा है टेंजेंट बना दो ये वो। इस क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं हम सीधे एक्सरसाइज 10.2 पे। तो हमने सॉल्व करा है 12 का स्क्वायर 44, 5 का 25 हो गया, उसको उधर भेज दिया। सिंपल सी चीज़ें हो रही हैं यार, ठीक है। क्या बच जाएगा, माइनस करेंगे 119 बन जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर 119 आ गया, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू इज इक्वल टू रूट 119, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर आ गया आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10.2, सीधे स्टार्ट करते हैं जो कि मेन है और वहीं से क्वेश्चन आते भी हैं। तो भाई ये आ गया एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और हाथ में मोबाइल ले लिया है मैंने क्योंकि लैंग्वेज मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले आ जाएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है, बोला हुआ है मैंने, शायद आ जाए। और मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पढ़ूंगा, लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन ड्रॉ करूंगा, और वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन की डायग्राम बन जाएगी ना, आप खुद बना लोगे क्वेश्चन को। फिर कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, वहां से आप टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। तो मुझे समझ में आ गया भाई क्यू जो है वो यहाँ पर है। जैसे अभी हमने करा था, याद है कि भाई एक पॉइंट दिया और वहां से आप एक टैंजेंट बनाओ, नंबर ऑफ टैंजेंट्स की जब हम बात कर रहे थे। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्योंकि अगर वो पॉइंट यहाँ पे होता तो वो बोल देता पॉइंट क्यू ऑन अ सर्कल, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। यहाँ पे नहीं बोला उसने, उसने बोला है लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ो। अभी लग रहा है बड़ा आसान है, जब खुद पे आएगी, जब खुद करने बैठोगे तब समझ में आया कि हाँ यार ये तो थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है, फिगर गलत बन रही है। फिगर अक्सर गलत बन जाती है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू लेना है आपको। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल, मतलब यहाँ से मैं एक टैंजेंट बना रहा हूँ ऐसे सर्कल पे। इस पॉइंट का नाम मुझे नहीं पता, बट ये लेंथ मुझे पता है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट क्यू,
तो भाई टेंजेंट कैसे बनाऊंगा? अगर लैंग्वेज पढ़ोगे फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल, तो लेंथ ऑफ टैंजेंट बनाई 24 सेंटीमीटर आ गई। और अब वो आगे कह रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ दिस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि थोड़ा लंबा खिंच रहा है या एक ही चीज रिपीट हो रही है, पर मुझे पता है कि इसकी जरूरत है। लेंथ ऑफ क्यू, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, कह रहा भाई रेडियस निकाल दो। अब ये हो गया बच्चों वाला सवाल। अब ये कहोगे कि जी ये तो अब आगे हमसे हो जाएगा, रेडियस निकलवा रहा है यार, इनके पॉइंट्स नहीं दिए थे, हम खुद ले लेते हैं। मैंने कहा यार इसको ओ ले लो, इसको पी ले लो, अच्छा नहीं लग रहा बिना नाम के। और अब ये रेडियस निकालना है। अभी जस्ट हमने करा था किस तरह से करना है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, तो 90 डिग्री अपने आप आ गया। उसके बाद क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई क्या हो जाएगा, 90 के सामने दिस थिंग इज योर हाइपोटेन्यूज, 25 का स्क्वायर। भाई एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं अपने, इन क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं, फिगर नहीं बना पाते, फिगर उल्टी सीधी बना देते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये तो गलत आंसर आ रहा है। तो लैंग्वेज पढ़ के फिगर ध्यान से बनानी है। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस दिस ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर। 25 का हो जाएगा 625 और इसका होता है 576 और ओपी का होता है, वो तो निकालना है 625, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, 625 माइनस 576 हो जाएगा 49, ओपी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अब ओपी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तेजी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं सोच रहा था यार तुम लोग हंसो ना ये क्वेश्चन देख के कि ये क्या करवा रहे हैं, अब है तो करना पड़ेगा। कह रहा है ये वैल्यू निकाल दो पी टी क्यू, ठीक है, पी टी क्यू बड़ा आसान है, एंगल पी टी क्यू निकालना है। ये टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट है। कह रहा है भाई ये निकाल दो और ये दिया हुआ है 110। यार एक बात बताओ, बड़ा आसान सवाल नहीं हो जाएगा ये हो गई रेडियस, ये हो गया टेंजेंट, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, 90 डिग्री आ गया। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, 90 डिग्री ये भी आ गया। चौथा एंगल ये वाला, इसको मान लो एक्स, यही निकालना है। और क्वाड्रिलेटरल, जब ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180, ये क्वाड्रिलेटरल है, चार साइडों वाला, इनका सम कितना हो जाता है 360। तो वही काम कर लेंगे, x प्लस 90 प्लस 110 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। कर आके सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें प्लस करेंगे, उधर लेकर जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 70। ठीक है भाई, सॉल्व कर लोगे, प्लस करके उधर भेज देना, सारा कुछ कर आके 70 आ जाएगा आंसर। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से मोबाइल उठा लिया है मैंने। अच्छा, अगर कभी ऐसा लगा करे तो भाई बोल दिया करो कि यार ये चीज़ तो सॉल्व नहीं करवाई, ये क्यों नहीं सॉल्व करवाई। आप कभी भी देखोगे मैं वो चीज़ कभी नहीं वहाँ छोड़ता जहाँ पे ज़रूरत होती है। अब ये चीज़ थी, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, छोड़ दी। जहाँ टाइम देना होता है वहाँ पे फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम भी देता हूँ, और जहाँ लगता है वहाँ थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब अब यहाँ ये दो टेंजेंट बनवा रहा है, विद सेंटर ओ बोला था, तो मैंने कहा पहले यार सेंटर ही बना दो इसका ओ। ठीक है, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी, तो भाई ये रहा पी, मुझे समझ में आया। अच्छा जी, दो टेंजेंट, ये तो ऐसे ही होता है क्योंकि दो से एक पॉइंट से दो टेंजेंट, इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है। और ये पी ए हो गया और ये पी बी हो गया। तो अभी जो मैंने प्रूफ करवाया था याद है ना, उसका यूज़ यहाँ पे हम करने वाले हैं। ये हो गया, ये चीज़ हो गई। आगे उसने लिखा है इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड विद ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। आर इंक्लाइंड विद ईच अदर मतलब ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये इंक्लाइंड है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 80 डिग्री। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर का ये मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, क्योंकि आगे जाके तो कहीं मिलने नहीं वाले, यहीं मिल रहे हैं। ये एंगल 80 डिग्री है, ठीक है, और ये हमसे कह रहा है एंगल पी ओ ए निकाल दो। मैं पहले इनको ज्वाइन कर देता हूँ, वैसे ही खैर निकलवा ये रहे हैं, ये वाला एंगल निकलवा रहे हैं, एंगल पी ओ ए। मैं एक बार देख लूँ, पी ओ ए की बात ही हो रही है शायद, हाँ एंगल पी ओ ए ही है, एंगल पी ओ ए निकलवा रहा है ये। तो मतलब ये वाला एंगल चाहिए हमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे यार, ये चीज़ 80 डिग्री है, ये चीज़ 80 डिग्री है और ये अपना 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, हमें पता है, जस्ट अभी हमने पहले देखा था, इससे पहले क्या देखा था कि जब ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए थे, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था। अब ये डिपेंड करता है ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ रहा है या फिर 2-3 नंबर में।
2-3 नंबर में आएगा तो ज़रा लिख के दिखा भी देना कि भैया ये ऐसे तो कॉन्ग्रेंट हो गए और वो सारी चीज़ें, और 1 नंबर में आएगा तो फटाफट से वैसे सॉल्व कर देना। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं, ये वही ट्राइंगल है जो मैंने अभी आपको करवाए थे पीए और पीबीओ पिछले प्रूफ में। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो मैंने कहा था कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर ये पूरा एंगल 40 था तो अब ये आधा आधा हो जाएगा ना, 40-40। तो अब आप आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये 40 है, और आपको ये निकालना है। इसको मान लेते हैं x और सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 40 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और वही चीज़ हम यहाँ लगा रहे हैं। x 90 एंड 40 कर लिया, यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद x प्लस, भाई लिख दे रहा हूँ, फिर कहोगे कि हर क्वेश्चन जो है वो बिना सॉल्व करे छोड़ देते हैं। x की वैल्यू आ गई भाई 50। आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल। कि जो आप एक सर्कल बना रहे हैं और सर्कल के बाद जो है वो आप यहाँ पे डायमीटर बना दो, बना दिया, ये डायमीटर हो गया ए बी, सेंटर भी ले लो भाई ओ। वो कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। एंड ऑफ अ डायमीटर मतलब ये डायमीटर था, डायमीटर के किनारे पे मैंने एक सर्कल बना दिया, सॉरी टेंजेंट बना दी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक ये टेंजेंट बना दी, ठीक है। यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई, कह रहा है कि प्रूफ कर दो पैरेलल है। तो कह दो यार कि फिगर से देख के पता चल रहा है रेलगाड़ी की पटरी जैसी है, पैरेलल ही तो है। तो खैर प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ कि हम कह देते हैं यार आधा आधा देखते हैं। यहाँ से नाम रख दूँ इसका, इसका नाम रख देता हूँ पी बी, इसका नाम रख देता हूँ क्यू ए, ऐसे दोनों टेंजेंट का नाम रख दिया। अब क्या कहते हैं कि यार ये है ओ बी जो है वो क्या है, रेडियस है, और ये जो है वो क्या है, टेंजेंट है। तो यार ये चीज़ हो गई कितनी, 90 डिग्री हो गई। उसके बाद इधर आता हूँ, मैंने कहा यार ये ओ ए जो है वो है रेडियस, और ये है टेंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो भाई ये चीज़ भी क्या हो गई, 90 डिग्री। कहाँ से हुई है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है एग्जाम आएगा तो कैसे लिखना है। तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री। जब ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों चीज़ें 90 हो गई, तो मैं अब 9th क्लास की थ्योरम जो हम अल्टरनेट एंगल्स वगैरह यूज़ करते थे, मैंने कहा यार ये इक्वल हुई कैसे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट से। बट फिर मैंने कहा भाई ये जो एंगल बन रहे हैं मेरे ओ ए क्यू एंड एंगल ओ बी पी, ये वाला एंगल, यार ये तो अल्टरनेट जैसी शक्ल के लग रहे हैं, आर ऑल्टरनेट एंगल्स। मैंने तो किसी और तरीके से इक्वल उनको करा, ऑल्टरनेट एंगल का तो हिसाब लगाया नहीं। मैंने कहा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 हो गया, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 हो गया। फिर मैंने ध्यान दिया यार ये तो ऑल्टरनेट की शक्ल क्या आ रहे हैं, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते थे, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, एक इस पार एक उस पार, तो ये ऐसे ही तो है। ये हो गया, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों पैरेलल, और ये इसके बराबर है, ये इस हिसाब से बन रहा है। तो मैंने कहा भाई ये दोनों तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो लाइन है पी बी और क्यू ए मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। उल्टा करते थे हम, इस तरह की 9th में प्रूफ करते थे, अगर लाइन पैरेलल होती थी तो हम कहते थे भाई ये ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं, और अगर कहीं वो बराबर आ जाते थे तो हम कहते थे भाई ये तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये लाइनें ज़रूर पैरेलल होंगी। तो वो चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी, अपने तरीके से इनको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, और फिर कह दिया कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और वो इक्वल हो रहे हैं, इसका यही मतलब है कि वो लाइनें पैरेलल रही होंगी। जैसे हम लोग यूज़ करते थे, अभी हमने ट्राइंगल्स में करा था बीपीटी, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कुछ वही वाली चीज़ है। क्लियर हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी फर्जी सा क्वेश्चन है भाई। देखो कुछ एक आध क्वेश्चन में आप देखते हो, कभी कभी क्या करता हूँ मैं, रिपीट कर देता हूँ एक चीज़ को, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद ट्विस्ट, जैसे लास्ट वाले में मैंने रिपीट कर दिया, तो ठीक है, उससे बोर मत हुआ करो। और कभी कभी अगर लगे कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो पॉज करके ज़रा पीछे चले जाओ, एक बार दोबारा देख लो। कई बार होता क्या है कि एक चीज़ को दोबारा सुनते हैं तो सही से समझ में आ जाता है, ठीक है। इंटेंशनली इसीलिए मैं कभी कभी किसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, अब हर चीज़ ध्यान नहीं रहती। ये फर्जी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज वो पासिस थ्रू सेंटर। मतलब कि एक आपने टेंजेंट बनाई,
और कह रहा है टेंजेंट का ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेंजेंट बनाई आपने ये, इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर से पास करेगा। ये भी कोई बोलने वाली बात है? तो इस तरह की चीज़ें जो है मतलब है नहीं कुछ काम की, या हो सकता है 1 नंबर में आ जाए कि स्टेटमेंट लिखी है और ट्रू है कि फॉल्स है। वो कह रहा है ये सेंटर से पास करेगी। भाई उसने कह दिया कि ये चीज़ परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो, टैंजेंट वो आपने बनाई और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो यार आपको पता है ना कि टैंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है? टैंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा रेडियस होता है। इसका मतलब ये चीज़ रेडियस होनी चाहिए, और अगर रेडियस है तो फिर इट मस्ट पास थ्रू दी सेंटर। तो सिर्फ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे ही फर्जी क्वेश्चन है, ढंग के क्वेश्चन अभी आएंगे। टेंजेंट बनाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। आपने कहा भाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो एक ही लाइन होती है जो कि होती है रेडियस, और अगर ये रेडियस है इसका मतलब इट शुड पास थ्रू दी सेंटर। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से मोबाइल हाथ में ले लिया, और ये इसकी लैंग्वेज सच में थोड़ी सी ट्रिकी इन्होंने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। टैंजेंट की लेंथ कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो मैंने कहा ये ए है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो उसने कहा है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो मुझे लगा कि भाई लेंथ बताएगा अब ये, पर इसने फिर यहाँ पे लैंग्वेज में दूसरी चीज इंसर्ट कर दी है। अब ए के बारे में बता रहा है, द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। वो जो पॉइंट है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इज 4 सेंटीमीटर। अब ये इज कहाँ, कौन सा वाला इज है? ये एक्चुअली जो उसने स्टार्ट करा था, समझ रहे हो? वो उसने स्टार्ट लैंग्वेज कैसे करी थी? उसने लैंग्वेज का स्टार्ट ये करा था कि भाई ए की जो ए से आपने टैंजेंट बनाई उसकी लेंथ कितनी है, तो वो ये बताना चाह रहा था द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। फिर उसने बीच में बात काट के वो ए के बारे में बताने लगा कि भाई ए जो है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज, फिर उसके बारे में बता रहा है कि ये जो ए पॉइंट है सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और जो लेंथ आपकी टेंजेंट की थी वो 4 सेंटीमीटर है। एक बार बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। तो ये चीज़ 4 दी है और ये चीज़ 5 दी है। अच्छा, वैसे कभी कंफ्यूज हो जाओ और आपसे क्या बोला है? रेडियस। ये तो चलो हो गया, हमने समझ लिया, हमने पढ़ लिया। भाई एक बात ध्यान रखना, अब इसमें तुमसे रेडियस ये तो हो गया, आपने लैंग्वेज पढ़ के समझ लिया। अब ट्रिक क्या है इसमें? रेडियस निकलवाया, 3 चीजें बनेंगी, आप कर चुके हो क्वेश्चन, इतना आपको पता है 3 साइडें बनती हैं। रेडियस निकलवाया है, इसका मतलब ये चीज तो नहीं पता, इसका मतलब ये और ये इन दोनों के बारे में ही लेंथ बताइए। एक ये लेंथ बताइए, एक ये लेंथ बताइए। एक 5 है, एक 4 है। भाई ये बात बताओ कि ये जो 90 डिग्री बनेगा, 90 यहाँ बनेगा, मत लिखो यहाँ पे, मत, नहीं लिख रहे हम, हमने साइड लिखी ही नहीं कुछ, क्या है, हमने ट्रायंगल बना दिया ऐसा, इस तरह वाला बनने वाला है। एक दिए 5, एक दिए 4। भैया 90 के सामने 90 के ऑपोजिट कौन है? ये होता है ना हाइपोटेन्यूज। इतना पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है। अब एक दिए 4, एक दिए 5, तो भाई बड़ी वाली तो होगी हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब यही होनी है 5 और यही होनी है 4। अगर ज्यादा दिमाग लगाने का मूड नहीं हो रहा तो ऐसे देख के बना लेंगे, सही है। ये आ गया 5, ये आ गया 4। अब ये निकाल लेंगे, ये ओ है, ये ए है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। 5 का हो गया 25, 4 का हो गया 16 प्लस ओ ए स्क्वायर, ये 16 उधर जाएगा, 9 बन जाएगा, और ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ओ ए की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, जो रेडियस पूछा था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? वो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है। एक ही हो गया, एक अंदर बना देता हूँ। दोनों का रेडियस दिया हुआ है पर मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा रेडियस। उसने कहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी सेंटर सेम होगा। ये हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, सेंटर सेम है, ओ मान लिया। इन्होंने कहा है कि भाई दोनों का रेडियस, एक का 3 है, एक का 5 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक लाइन ऐसी है जो कि बड़े के लिए कॉर्ड है और छोटे के लिए वो सिर्फ टच करते हुए जा रही है, तो वो लाइन ऐसे बनेगी। अगर आप बड़े वाले की नज़र से देखो, मानो कि छोटा वाला नहीं है, तो ये बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, और छोटे वाले को देखो टच करके जा रही है। तो बड़े के लिए है ये कॉर्ड और छोटे के लिए है ये टैंजेंट। तो मैंने कहा अब ड्रॉ करता हूं मैं। ये हो गया रेडियस छोटे वाले का, और ये वैल्यू मुझे पता है 3 है। ये मैं यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं जानबूझ के, ये वैल्यू मुझे पता है 5 है। छोटे का रेडियस, बड़े का रेडियस बन गया। अब
भाई अगर मैं छोटे वाले की नज़र से देखूं, छोटे वाले के लिए ये लाइन टैंजेंट है, तो ये टैंजेंट और ये रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, और यहाँ से ये नाम मैंने ए रख दिया, ये बी रख दिया और ये डी रख दिया। यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालूंगा बी डी की वैल्यू। ये हाइपोटेन्यूज है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 जो कि इधर आ जाएगा, और 16, और बी डी की वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। आ गया 4, तो ये चीज़ 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब भाई ये 4 है, या तो क्या करो फिर दोबारा से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो और निकाल लो और कह दो कि 4 है भाई, ये भी 4 हो गया। दूसरी चीज़ मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो गया, सारा सीन हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। मैं लिखने की बचत करने के चक्कर में सर्कल ही मिटा दिया मैंने कहा भाई बड़े के नज़रिए से देखो, अब छोटे की हेल्प लेके परपेंडिकुलर बना पाया था, क्योंकि छोटा वाला नहीं होता तो टैंजेंट नहीं बनती, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, वो चीज़ हो गई। अब मैं बड़े के नज़रिए से देख रहा हूँ, मैंने कहा यार फॉर द लार्जेस्ट सर्कल दिस इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, और ये कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, याद है मैंने कहा था एक क्वेश्चन में वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, वो ये है। और ये भी कहा था कि बिना उस प्रॉपर्टी के भी हो जाएगा, तो बिना उस प्रॉपर्टी के भी हो जाता, आप दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते। तो मैंने कहा भाई ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया है, और ये कॉर्ड है, तो दो बराबर इससे होंगे, तो ये भी 4 है तो ये भी 4 है, तो बी डी इज इक्वल टू ए डी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हमसे पूरे ए बी की लेंथ पूछी थी, मैंने कहा भाई ए बी जो है वो हो गया 8 सेंटीमीटर। अगला आ जाते हैं 8th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ही रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बच जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और ठीक ठाक से भी हैं, लेंदी भी है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 हल्का सा ट्विस्ट भी है, तो इस वजह से मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसी इंटेंशन से मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है। यहाँ तक ये कर लेते हैं और फिर आगे अगली वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसमें प्रूफ करवाया उसने, क्वाड्रिलेटरल का है। अच्छा, ये सेम फिगर मैं कल वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ वहाँ पे फिर से यूज़ होगी। यहाँ पे उसने कहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर सर्कल बनाया है, और प्रूफ कर दो कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा। ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि लाइन पैरेलल है, लाइन इक्वल है, एंगल का कोई सीन है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक नॉर्मल एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, आड़ा टेढ़ी सी शेप बनी हुई जान के, और इन्होंने कहा भाई इसको प्रूफ कर दो ए बी प्लस सी डी इजिकल टू ए डी प्लस बी सी। बहुत ही आसान है, करना क्या है, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं अगर इस ए पॉइंट से देखूं, ये एक ए पॉइंट जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहा हूं मैं। ए पॉइंट से एक टेंजेंट बन रही है ए पी, ए पॉइंट से एक टेंजेंट बन रही है ए एस। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो यहाँ से ए पी और ए एस इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ए पी इज इक्वल टू ए एस। जो बच्चे गलती करते हैं, देखो भाई एक तो मैं बताता भी हूँ चीज़ क्या स्पेशल क्या रहती है हमारी वीडियो में, एक तो मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद दूसरा ये नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ और करते जा रहे हैं। भाई क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार हाँ ये इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करना है। तीसरी चीज़, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा, कहाँ गलतियाँ अक्सर होती हैं। जैसे अभी इस क्वेश्चन में, अभी आप बहुत स्पीड में लिखते जाते हो, उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो बताता हूँ। ए से ए पी और ए एस बराबर है, बी से अगर मैं कहूँगा बी पी और बी क्यू बराबर है, तो बी से दो लेंथ थी बी पी और बी क्यू, ये इक्वल हो गए। ठीक है, फिर मैं सी से बात करता हूँ, तो मैंने कहा यार सी से जो है वो लेंथ कौन सी बराबर है, सी क्यू और सी आर। सी से एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। और फिर मैं डी से बात करता हूँ, तो मैंने कहा यार डी से जो है वो डी आर और डी एस बराबर है, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड करने पे अपना वो आंसर मिल जाएगा। ये इक्वेशन 1 2 3 4 है, लेकिन उससे पहले हम ध्यान दे लेते हैं कि जब मैं लिख रहा हूँ, मैंने जानबूझ के एक जगह गड़बड़ करी है। तो जब हम लिख रहे थे ध्यान नहीं दिया भाई, क्या कहाँ से क्या ध्यान देना था पता नहीं, हम तो बस ऐसे लिख रहे थे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लिखते चले गए। लेकिन जब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करते हुए मैंने ध्यान दिया कि यार जब मैं ऐड करूंगा ये वाली साइड्स एक साथ ऐड होंगी, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देखूंगा ए पी और बी पी जुड़ रहा होगा, ए पी प्लस बी पी, तो ए पी प्लस बी पी तो ए बी आ जाएगा जो मुझे चाहिए।
और आ जाएगा सी क्यू प्लस डी आर। तो सी क्यू ये पड़ा है, डी आर ये पड़ा, ये तो ऐड ही नहीं हो सकता। तो फिर वहां मैंने ध्यान दिया कि यार ए बी के साथ मुझे सी डी चाहिए था, इसका मतलब मुझे सी आर और डी आर चाहिए था। तो यहाँ तो डी आर है, लेकिन ये मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया, ये अक्सर हो जाता है, आप इधर का उधर कर देते हैं। सी क्यू इज इक्वल टू सी आर है, हमने कहा ऐसे मत लिखो, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई लिख दो या फिर y इज इक्वल टू एक्स लिख दो, बात एक ही होती है, बट जब आप यहाँ ऐड करोगे तो मामला सारा उल्टा हो जाएगा। तो हमने उस टाइम तो लिख दिया कि अरे यार जल्दी जल्दी में लिख दिया, अब एग्जाम में लिखा हुआ भी है तो अब इसको काटना भी अच्छा नहीं लगता, तो डबल एरो मार के लिख दो कि भाई ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो या फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू लिख दो, एक ही बात होती है। और अब जो है वो इसमें इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 डालेंगे, ये 1 हो गई। ऐड करने से पहले चेक कर लिया कि सब एक साथ एक साइड पे है या नहीं है, ए पी बी पी ये 3 और ये 4। और वैसे जब आप करने लग जाते हो तो फिर आपको पता ही होता है कि भाई लिखते में ज़रा ध्यान देते हुए लिखेंगे, उल्टा सीधा नहीं लिखना। अब 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी। तो लिख देना एडिंग 1 2 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड में ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, देखो ये कुछ करना नहीं था इसमें, ए एस प्लस बी क्यू प्लस यहाँ से सी क्यू और प्लस ये डी एस। अब ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या बन गया, ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर क्या मिल गया, सी डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जब चलेंगे तो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या बन जाएगा, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू बन जाएगा बी सी, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया आज की वीडियो के लिए। ध्यान से देख लिया करो, कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, जानबूझ के करता हूँ, आपको लगता होगा शायद कि यार फिर वही चीज़ दोबारा बोल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत है। अगर लगे वीडियो स्लो चल रही है 1.5 पे बढ़ा के देख लो, अगर लगता है कि ये वाली चीज़ मुझे पता है, टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं वीडियो में, तो आप देख लो कि यार ये मेरे काम की चीज़ है, वहाँ पे पहुँच जाओ और वहाँ से देखना स्टार्ट कर दो। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 ये 5 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा टाइम टेकिंग भी होंगे, इसलिए मैंने वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 12 दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।